आज मेरे यहाँ आप लोग पहुंचे, आपका स्वागत है। ये पत्रकार वार्ता हमने इसलिए बुलाई है कि 18 तारीख में रुद्रपुर में गांधी भगत सिंह चौक से होते हुए, बाटा चौक होते हुए हम लोग नगर निगम के सामने डीजी कार्यालय जो है विद्युत विभाग का, वहां पहुंचेंगे और हम जो शव यात्रा निकालेंगे, इस शव यात्रा में हमारे सभी कांग्रेसजन उपस्थित रहेंगे, हमारे सभी पार्षदगण उपस्थित रहेंगे। ये शव यात्रा लेकर डीजी कार्यालय नगर निगम के सामने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पुतला दहन करेंगे और अपना विरोध जाहिर करेंगे। आपने देखा रुद्रपुर शहर में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो हमारा विपक्षी दल है, जो हमारी इन बातों को झुठलाता रहा कि प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, हम कह रहे थे कि प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। बाद में वो भी उसी धर्रे पर आ गए थे, उन्होंने भी कहा कि हम प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। लेकिन अभी चुनाव बीते कुछ ही समय हुआ है, गरीब भोली भाली जनता के साथ सत्तारूढ़ दल फिर वही धोखा करने लगा है। तो जिसके लिए हम सब कांग्रेस जन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम रुद्रपुर शहर में गरीब जनता को नहीं पिसने देंगे, हम प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। हमने चुनाव में जो वादा किया था, हम आज भी उसी वादे पर अडिग खड़े हुए हैं। हमने कोई चुनावी जुमला नहीं छोड़ा था, हमने चुनाव में जो कहा था उस पर आज भी अडिग है और अडिग रहेंगे। हम रुद्रपुर की भोली भाली जनता को इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर के चंगुल में नहीं फंसने देंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा। ताकि इस बारे में हमारे साथी संजय जुनेजा जी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। माइक लीजिए प्लीज, वाला हाँ जी, ये वाला थोड़ा सा तेज बोल देना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का, प्रिंट मीडिया से जुड़े और पोर्टल मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आज हमने आपको बहुत ही सूक्ष्म समय में हमने आपको बुलाया और आप यहाँ पहुंचे हैं, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी की आवाज को बुलंद कराया, कांग्रेस पार्टी की आवाज को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया, जिसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, इस समय रुद्रपुर शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी मेयर के चुनाव में, जो नगर निगम के चुनाव में चल रहा था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था, हमारे माननीय तिराज भेड़ जी ने भी कहा था कि जो इस समय जो स्मार्ट जो प्रीपेड मीटर जो हैं वो लगेंगे रुद्रपुर शहर के अंदर। हम लोगों ने लोगों को दिखाया था, लोगों को चेताया था, लेकिन लगातार जो हमारे जो विपक्षी साथी थे वो ये कह रहे थे कि हम भी नहीं लगने देंगे। तो लोगों ने भी उनकी बात का विश्वास किया, उनके बात को माना। लेकिन अब आप देख लीजिए कि परसों जो एससी महोदय के यहाँ एक मीटिंग होती है, अधीक्षण अभियंता जो शेखर चंद त्रिपाठी जी हैं, आप लोगों ने देखा होगा उनके कार्यालय में, आप सब लोग मौजूद भी थे। जो नगर निगम के सामने कार्यालय है वो एससी महोदय का कार्यालय है, वहां पर यूपीसीएल का कार्यालय है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य से हमें इस बात के लिए कहना पड़ रहा है कि उस दिन जो एससी महोदय का जो कार्यालय था वो यूपीसीएल का कार्यालय ना बनकर वो उस दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया। उस दिन वहां पर अडानी के प्रवक्ता के रूप में हमारे एससी महोदय बोल रहे थे। वहां पर मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर 15 मिनट की जो स्मार्ट मीटर के बारे में जो बातचीत करी, प्रीपेड मीटर के बारे में बातचीत करी, और लगभग पौने घंटे तक हमारे जो बेहड़ जी, जो कि हमारे तराई के शेर हैं, जो आज भी शेर हैं, उनको ये कहा गया, उनके बारे में आलोचना की गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या आपको सरकारी भवन मिला था वहां आलोचना करने के लिए? क्या आप 15 मिनट तक तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर और मीटर्स के बारे में बताते रहे, उसकी स्मार्टनेस के बारे में बताते रहे, लेकिन आप वहां पर आपने भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों ने, नेताओं ने वहां पर अपना भड़ास निकाली। तो मैं कहना चाहता हूं एससी महोदय,
अब आपको यूपीसीएल बुरी लगने लग गई है आपको। आप अब यहाँ के नेता आपको बुरे लगने लग गए हैं। आप यहाँ के नेताओं की बुराई अपने मंच पर करवा रहे हैं। कल तक जिन नेताओं के आगे ये हमारे एससी महोदय जो घूमते थे, आज उनकी अपने अपने सामने बुराई करवा रहे हैं। आप गवर्नमेंट के हैं या आप अडानी के प्रवक्ता हैं? आप अडानी के प्रवक्ता के रूप में काम करते रहे। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप ये कह रहे हो कि हमारे जो लाइनमैन है, जो मीटर रीडर है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये एससी महोदय ने कहा, आप सबके सामने कहा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्या एससी महोदय की बात, क्या मुंह से ये बातें अच्छी लगती कहने के लिए? क्या अगर वो लाइनमैन और वो मीटर अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो आप भी लिप्त हो, आप बच नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं ना, नीचे से ऊपर तक सब कुछ जाता है, तो फिर आप कहां से बच जाओगे? आप बच नहीं सकते। आज आप अडानी के प्रभाव में, आज आप मीटर के प्रभाव में, आज आप बता रहे हो कि हमारे लाइनमैन और ये सारे लोग ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो आप भी लिप्त थे। अगर आप तो मलाई आपने खा ली, अब आपने सारी मलाई खा ली आपने। अब आपका रिटायरमेंट का समय आ गया, अब मलाई को पूरी, अब अमूल मक्खन को पूरा चाटना चाहते हो, क्योंकि आपने यूपीसीएल कितने समय तक नौकरी करी। अब आप चाहते हो कि अब हम अडानी के प्रवक्ता के रूप में अडानी के सब काम करेंगे। लेकिन देखिए, बहुत गलत बात है ये जो उस दिन काम हुआ, ये बहुत गलत काम हो गया। ये सब नहीं होना चाहिए था। उस दिन ऐसी महोदय बोल रहे थे अपने उन्होंने आपके सामने बोला भी। उन्होंने कहा कि जो स्मार्ट मीटर लगने वाला है, स्मार्ट मीटर में सभी जानकारियां मिलेंगी। जैसे कि उन्होंने बताया, जो बात बताई मैं वो बात बोल रहा हूं मैं आपसे। उन्होंने बताया कि वोल्टेज, करंट और यूनिट। क्या कभी हम लोगों ने अपने घर की वोल्टेज चेक करी? कभी भी चेक नहीं करते हम लोग। बहुत यदाकदा करते हैं जब वोल्टेज कम हो जाती है। कभी हम चेक करते हैं? करंट कभी चेक करा? कभी यूनिट चेक करी हमने? क्या वोल्टेज, करंट और यूनिट आप हमें दिखाएंगे मोबाइल के अंदर, स्मार्ट मोबाइल के अंदर? आप हमें क्या इंजीनियर बनाना चाहते हो क्या? हम जो काम कर रहे हैं वो करेंगे। जो सिडकुल का एक कर्मचारी है, जो सिडकुल के अंदर बैठा है, जो कर्मचारी कर रहा है, वो जो कर्मचारी जब सिडकुल के, जब फैक्ट्री के अंदर जाता है, जब कहीं नौकरी करने जाता है, तो उसके फोन जमा हो जाते हैं। उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं होते, उसके फोन जमा हो जाते हैं। क्या वो फोन पे बार बार यही देखता रहेगा क्या? आप लोगों ने, अभी मैं देख रहा था, एक हमारे पोर्टल मीडिया के साथी ने कहा कि 1700 1800 में 2000 का जो बिल था वो 10,000 बिल आया रुद्रपुर शहर के अंदर। वो कहां से आ गया? वो ऐसे ही आएगा। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसी महोदय को कि आज आप उस दिन ये भी बात कह रहे थे कि हम अगर कहीं लाइन में खराबी हो जाएगी हम मैन पावर बढ़ाएंगे। तो ऐसी महोदय पिछले 10 सालों से तो आपने ना तो लाइनमैन बढ़ाया, ना आपने मीटर रीडर बनाया, ना कोई किसी को बढ़ाया। अब आप कह रहे हो बढ़ाएंगे, यानी कि सब कुछ अब कौन करेगा? अडानी जी, जिया जी करेंगे। अब जिया जी की सरकार बनने वाली है। जिया जी आएंगे और देखेंगे कि अब क्या करना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना। तो देखिए अब वो तय करेंगे कि कौन अब कर्मचारी रहेगा, कौन नहीं रहेगा। वो तय करेंगे इस बात को। आप मेरा आज इस बात के लिए देखिए बड़ा अफसोस होता है कि हमारे लोगों से झूठ बोला जा रहा है। आज मैंने एक राष्ट्रीय अखबार के अंदर देखा सुबह, और अखबार में मैंने लगाया भी, उसमें देहरादून से खबर छपी है, आप सब लोगों ने देखा भी होगा। उसमें लगी स्मार्ट प्रीपेड मीटर। स्मार्ट मीटर नहीं बोला जा रहा उसको, आप देखिएगा उसको, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। लेकिन हमारे यहाँ वो प्रीपेड वाली लाइन है, उसको हिडन कर दी जा रही है, स्मार्ट मीटर बोला जा रहा है, जानबूझ के बोला जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जो विद्युत विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, एमडी महोदय अनिल कुमार जी, जो सबसे बड़े हैं, जो देहरादून बैठते हैं, आज उनका आपने बयान अगर देख लिया हो तो उन्होंने लिखा है कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है वो 100 रुपए से भी रिचार्ज हो सकता है। इसका मतलब ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। हमारे लोगों को गुमराह करा जा रहा है, रुद्रपुर के यहाँ के लोगों को गुमराह करा जा रहा है। आज अपनी आत्मा से पूछे सारे लोग, नेता लोग, कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्यों झूठ परोस रहे हो हमारे लोगों को? आप बोल दो ना साफ साफ कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर बोल दो, क्योंकि आपने चुनाव जीत लिया। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि ये लोग हमें कहते हैं कि 12,000 13,000 से मोहन भाई साहब हमारे पीछे रह गए। तो मैं कहना चाहता हूं, आज आप जनमत संग्रह करवा लीजिए, आप करवा लीजिए, जनमत संग्रह करा लीजिए। आप बात करते हो मोहन भाई साहब की 12-13,000 की बात करते हो, जनमत संग्रह में आपको 25% भी वोट नहीं मिलेगा अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर अगर जनमत संग्रह करते हैं। तो मेरा दावा इस बात का है, आ जाइए करा लीजिए, जनमत संग्रह करा लीजिए। क्यों नहीं करवाते आप करवाइए, आपको सारी मशीनरी है। आप मशीनरी का पहले भी आपने दुरुपयोग किया, आज भी दुरुपयोग कर सकते हैं, कराइए। अब मैं तो कहता हूं उसका दुरुपयोग कराइए। आपके लोग ही
आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर आपको जनमत संग्रह में पीछे कर देंगे, ये मेरा दावा इस बात का है। वहां ये कहा जा रहा है 15,87,000 लोगों को उत्तराखंड के अंदर ये मीटर लगने जा रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि आप जो 100 रुपए से रिचार्ज करने की बात कर रहे हो, कौन सा आप जो बात कर रहे हो, क्या कभी 100 रुपए का किसी ने अपना जो घर का बिजली का बिल दिया? कभी 100 रुपए नहीं देता, लेकिन हाँ मीटर जरूर 100 रुपए का रिचार्ज हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं सब लोगों से, ये छल झूठ हमारे लोगों से बोला जा रहा है, तराई की जनता से बोला जा रहा है, पहाड़ की जनता से बोला जा रहा है। देखिए टिहरी बांध जो सबसे बड़ा हमारा उत्तराखंड का जो टिहरी बांध था, जब टिहरी बांध जब बनाया जा रहा था उत्तराखंड के अंदर, तो इस बात के लिए नहीं बनाया जा रहा था कि शहादत हमारे लोग देंगे। उस टिहरी बांध को वहां के लोग गांव के गांव खाली करा दिए गए, वो इसलिए खाली नहीं करवाए गए थे कि आज उस टिहरी बांध पर कब्जा किसका होगा? जीजा जी का कब्जा हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो काम हो रहा है गलत काम हो रहा है, इसके खिलाफ जैसे भी मोहन भाई साहब ने हमारे बताया, मोहनलाल खेड़ा जी ने बताया, हमारे अब मेयर के प्रत्याशी भी रहे हैं। आपने कितना देखिए 42-43 हजार लोगों का प्यार मिला, इनको स्नेह मिला। आज मोहन भाई साहब के साथ और वरिष्ठ कांग्रेसजनों के साथ और हमारे जितने पार्षद हैं, जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, माननीय बेहड़ जी के नेतृत्व में जो 18 तारीख को हम सुबह 11 बजे भगत सिंह चौक से एक शव यात्रा प्रारंभ करेंगे, जिसमें सैकड़ों लोग होंगे। आप देखिएगा उस दिन। आप आज लोग कहते हैं कि लोग तैयार हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग नहीं देख, अगर जिनको नहीं देखना हो, जिन लोगों को देखना हो, तो आइए मैं स्वागत करता हूं, उनको दिखाएंगे। सैकड़ों लोग वहां, हमारे आम जनता भी होगी, हमारे कांग्रेस के लोग भी होंगे, लोग होंगे वहां पर, सारे व्यापारी भी होंगे, कर्मचारी भी होंगे, हमारी माताएं बहनें भी होंगी वहां पर, लेडीज भी होंगी वहां पर। तो मैं कहना चाहता हूं सुबह 11 बजे 18 तारीख मंगलवार को सुबह 11 बजे आप सब लोग वहां पहुंचिएगा। मैं सभी आपके माध्यम से, आपके जितने हमारे मीडिया के जितने साथी हैं, आप लोगों को, रुद्रपुर शहर की जनता तो देखती है, साथ में पूरे उत्तराखंड की जनता आपको देखती है। बेहड़ जी ने जो किच्चा के अंदर जो मीटर तोड़े हैं, ये एक शेर काम कर सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं शेर नहीं रहे। मैं कहना चाहता हूं आप तो एक कदम आगे बढ़ के बात कीजिए ना, एक शेर ही कर सकता है। आप ये कह रहे हो कि शेर नहीं रहे, तो आप भी करके दिखा दीजिए, मैं स्वागत करूंगा आप लोगों का। आप कह रहे शेर नहीं रहा, शेर है, शेर था, शेर है, और उत्तराखंड का हमारा शेर रहेगा। और उसके नेतृत्व में देखिएगा किच्चा के अंदर, देखिए हमारे 17 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है, 18 तारीख को रुद्रपुर में एक ऐतिहासिक काम होगा, उसके अंदर आप भी देखेंगे सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। और हम लोग देखिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक इतनी बड़ी लड़ाई जो डायरेक्ट हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर सारे विधायक जो हमारे कांग्रेस के हैं, सारे लोगों ने ये तय कर दिया कि अब हम इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ वो सब जगह कर रहे हैं। जसपुर में भी कार्यक्रम हो गया, बाजपुर में भी हो गया, किच्चा में भी हो गया, किच्चा फिर हो रहा है, रुद्रपुर में भी हो गया, फिर रुद्रपुर में हो रहा है। लगातार पूरे तराई से लेकर, पहाड़ से लेकर, गढ़वाल से लेकर, कुमाऊं से लेकर, देखिए एक आंदोलन बड़ा बनने जा रहा है। तो मैं आप सब लोग यहाँ पहुंचे। मैं आपके जितने भी हमारे साथी लोग देख रहे हैं, आप सैकड़ों की, हजारों की संख्या में आपको सभी साथी देख रहे हैं। मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ, कांग्रेस के लोग, कल मीटिंग हम लोगों ने बुलाई है, कल यहीं पर मोहन खेड़ा जी के यहाँ कार्यालय पर सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण होंगे, सभी सम्मानित हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, सभी वरिष्ठ जन होंगे। हम मोहन खेड़ा जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा बिगुल बजाने जा रहे हैं, माननीय तिलराज बेहड़ जी के नेतृत्व में करेंगे। आप सुबह कल 11 बजे एक मीटिंग है, मीटिंग में भी उससे कल बहुत सारी बातें तय हो जाएंगी। कल 11 बजे से मीटिंग प्रारंभ करके हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर सारी रूपरेखा तय कर देंगे और आपके सामने देखिएगा। यानी कि 18 तारीख दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे मैं आप सभी पत्रकार भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आपसे निवेदन करते हैं हम सब कि आप सभी लोग 18 तारीख दिन मंगलवार को हम सब भगत सिंह चौक पहुंचेंगे और वहां से मेन बाजार होते हुए, बाटा चौक होते हुए, हम जो नगर निगम के सामने जो डीजीएम का कार्यालय, जो एससी महोदय का जो कार्यालय है, शेखर त्रिपाठी जी का कार्यालय, जो जिस कार्यालय पर भाजपा का कब्जा हुआ, जिस कार्यालय पर अडानी के लोगों का कब्जा हो गया है, हम वहीं पर वहां पर पुतला का दहन करेंगे। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, सभी से निवेदन है, हम सब लोग 18 तारीख दिन मंगलवार को हम अवश्य पहुंचेंगे। और अगर आपने कोई बात कहनी हो तो हम बता सकते हैं। क्या स्मार्ट मीटर के बहाने कांग्रेस अपने खोए हुए दिन वापस ला पाएगी, जो पहले कांग्रेस का जलवा होता था, आप लोगों का जलवा होता था? देखिए, स्मार्ट मीटर हमारे लिए कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। देखिए, ये जन सरोकार की बात हो रही है, आम आदमी की बात हो रही है। आप देखिए, ठेले वाला, टुक टुक वाला, दिहाड़ी वाला, जो
हमारे शेड्यूल में काम करते हैं, कर्मचारी करते हैं, जिनकी 5,000, 7,000, 8,000 की तनख्वाह है, क्या स्मार्ट मीटर लगा पाएगा क्या? आपने देखा होगा किच्छा के अंदर जो महिलाएं थी, महिला में आके बोला कि उन्होंने कहा कि 10-10 हजार रुपए दो। क्या लोग झेल पाएंगे इसको? क्या पहले आज की डेट में तो हम 1 महीना अगर बिल नहीं दिया तो दूसरे महीने में दे देते थे, तीसरे महीने बिल दे दिया करते थे। लेकिन जब प्रीपेड मीटर के अंदर अगर रात को 12 बजे भी अगर आपका प्रीपेड खत्म हो जाएगा, आपके जो पैसे डाले उसके अंदर होंगे जो अगर समाप्त हो जाएगा, तो आपका बिजली घर की चली जाएगी। आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे और जो मरीज होते हैं, उनको गर्म पानी चाहिए होता है। सुबह कैसे स्कूल जाएंगे, सुबह कैसे अपनी दवाई खाएंगे, क्या अगर लाइट नहीं होगी तो कैसे अपना काम करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा एक विषय है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। लोगों को लगता है ये कि हमारे लिए एक मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए मुद्दा नहीं है। ये कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी का एक निवेदन है, आम आदमी का आग्रह है। आम आदमी कहता है कि इस मुद्दे को आप इसको लेकर चलो, ये आम आदमी की आवाज है। तो उस आवाज को हम सब लोग बुलंद करेंगे, सारे लोग मिलकर बुलंद करेंगे। माननीय मोहन खेड़ा जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में, बेहड़ जी के नेतृत्व में, सभी पार्षदों के नेतृत्व में, सीनियर कांग्रेस के नेतृत्व में, व्यापारियों, आम महिलाओं के नेतृत्व में हम सब लोग उस दिन चलेंगे। और ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए एक ये विषय है, इस विषय पर हम सब लोग मिलजुल कर संघर्ष कर रहे हैं। एक और बात निकल के आई है बाजीपुर से, उनका कहना है कि किसानों की फसलों की पेमेंट 6-6 महीने, साल-साल भर नहीं होती, और इस स्मार्ट मीटर की पेमेंट की एडवांस देने की बात कर रहे हैं। आप इसको कुछ कहेंगे? देखिए, ये बात सही है। जो लोग हमारे जो किसान लोग हैं, देखिए 6-6 महीने वो लोग अपनी फसलें बोते हैं, पानी डालते हैं उसके अंदर और बहुत सारे काम करते हैं, उनको 6 महीने बाद ही पैसे मिलते हैं। तो क्या वो कैसे कर पाएंगे? अगर मान लो 10 दिन बाद उनका पैसे खत्म हो गए तो वो कैसे कर पाएगा? आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो सिडको के अंदर जो नौकरी करते हैं या अन्य प्राइवेट संस्थानों में नौकरी करते हैं। यदि मान लीजिए उनको 7 तारीख को पैसे मिलने हैं, अगर तनख्वाह 7 तारीख को मिलनी है, अगर तनख्वाह 7 को ना मिले और कई बार 2 या 4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, दुकानदार का जो ऑनर हमारा वो 2-4-5 दिन आगे पीछे कर देगा। लेकिन अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो उस स्थिति में क्या करेगा आदमी? तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस विषय को लोग गंभीरता से समझें। लोग आज ये कह रहे हैं कि हमारे घर में मीटर लगा दीजिए। अरे वो लोग तो लगवा रहे हैं जो सक्षम लोग हैं। आप अपनी चिंता मत करिए, आप चिंता करिए उस गरीब आदमी की, छोटे आदमी की, मध्यम वर्गीय आदमी की, उसकी चिंता कीजिए। उस चिंता को बुलंद आवाज करते हुए हम सब लोग मिलकर 18 तारीख को एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे, जिसमें सैकड़ों लोग होंगे। हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, कल भी 11 बजे हम लोग बैठक करेंगे। उस बैठक को आगे बढ़ाते हुए माननीय बेहड़ जी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 17 तारीख को किच्छा में कर रहे हैं, 18 तारीख को रुद्रपुर में होगा। बेहड़ जी के नेतृत्व में सब कार्यक्रम करेंगे।